जनाबे हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बाकमाल शख्सियत है। वो खालिद बिन वलीद जिन्हें मेरे आका ने सैफुल्लाह का खिताब दिया, अल्लाह की तलवार कहा। वो खालिद बिन वलीद के जिनका नाम सुनकर ऐवाने कुफ्र में जलजला आने लगे। वो खालिद बिन वलीद जिनका नाम सुनकर दुश्मनाने इस्लाम घबराने लगते हैं, यहूदो नसारा के पैर उखड़ जाया करते थे। वो खालिद बिन वलीद अल्लाह अल्लाह जबानों पर जिसका रौब ताले डाल दिया करता था, वो खालिद बिन वलीद जिसकी हैबत का यह आलम था, जिधर जाता दुश्मनाने इस्लाम छुपने के लिए जगह तलाश करने लगते थे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं और मेरे आका से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। सरकारे कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की गुलामी ने दुनिया में खालिद को चमका दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, आप एक बेहतरीन मुदब्बिर भी हैं, आप एक बेहतरीन मुजाहिद भी हैं, आप एक बेहतरीन सिपह सालार भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि आप मेरे आका के सच्चे आशिक हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते हैं। बचपन से ही जंगी सलाहियतों में माहिर थे, बचपन से ही ये सारी तालीमात हासिल की थी। जंगजू थे, मुदब्बिर भी थे। जंगी सलाहियतें ज़माने जाहिलियत में भी खालिद बिन वलीद की तस्लीम की जाती थी। और उहद के मौके पर, जंग उहद जब हुई है, सबसे पहले आपका नाम उभर कर उस मौके पर सामने आया। एक तरफ दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर है कुफ्फार और मुशरिकीन का, एक तरफ मेरे आका के चाहने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। मुकाबला होना है। दुश्मनाने इस्लाम कुफ्फार और मुशरिकीन का जो लश्कर था, उसमें एक दस्ते पर खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बनाया गया था। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक चट्टान थी, एक पहाड़ था, पहाड़ी की चोटी पर, चट्टान पर मेरे मुस्तफ़ा ने एक दस्ता सहाबा का खड़ा किया, तीरंदाजों का, और फरमाया जब तक मैं ना कहूं नीचे मत आना। इधर बाकी सहाबा सफारा हो गए, सफ़ें लगी हुई हैं, इधर मुसलमानों का लश्कर है, उधर दुश्मनों की फौज है। जंग शुरू हुई, देखते देखते मुसलमान गालिब आ गए। ऐसा जबरदस्त हमला मुसलमानों ने किया कि दुश्मनों के पैर उखड़ गए, भागने लगे। जब दुश्मनाने इस्लाम भागे तो मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया, माले गनीमत भी लूटने लगे। जिनको मेरे आका ने ऊपर खड़ा किया था, उन्होंने जब नीचे का हाल देखा कि जंग तो जीत चुके हैं, तो सोचा चलो हम भी नीचे चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबा भी नीचे आ गए। उन्होंने उस चोटी को, उस चट्टान को, उस पहाड़ी को छोड़ दिया जहां मेरे आका ने उनको खड़ा किया था। अल्लाह अल्लाह, इधर दुश्मनाने इस्लाम का लश्कर भागता चला जा रहा है और सहाबा ताक़ुब कर रहे हैं। मुजाहिदीन इस्लाम उनके ताक़ुब में लगे हैं। जिस दस्ते पर खालिद बिन वलीद सिपह सालार थे, भागते हुए इनकी नजर पड़ी कि उस चोटी से, उस मकाम से मुसलमान उतर चुके हैं। जब इनकी नजर पड़ी तो ये फौरन समझ गए कि यहां से अगर हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों पर गालिब आया जा सकता है। खालिद बिन वलीद अपने दस्ते को मोड़कर दूसरी तरफ से उसी चट्टान पर ले आते हैं और देखते ही देखते जंग का नक्शा बदल जाता है। जो जंग मुसलमान जीत चुके थे, अब उसी जंग में मुसलमान पसपा हो रहे थे। अब उसी जंग में मुसलमान जो है पीछे हटने लगे थे। नक्शा बदल गया, जंग का सूरत हाल बदल गई। ये खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतें थी कि जिन्होंने जीती हुई जंग को भी ऐसा एक नक्शा दिया कि वो जंग बराबरी पर खत्म हुई और मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। खालिद बिन वलीद जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, ईमान नहीं लाए थे, तब तक भी अपनी जंगी सलाहियतों में अलग पहचान रखते थे और पहचाने जाते थे। लेकिन जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब मेरे आका के दामन से वाबस्ता हो गए, जब कलमा पढ़ लिया, तो फिर इनकी शख्सियत में निखार आ गया। फिर इनकी शख्सियत में ऐसा निखार आया, ऐसी रूहानी जिला मिली, ऐसी तकवियत मिली कि फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शाह रोम के लश्कर, जो 2 लाख की तादाद का लश्कर था जंग मोता के मौके पर, उस 2 लाख के लश्कर को 3000 सहाबा को साथ लेकर उसका मुकाबला किया और उस लश्कर को पसपा करके वापस आए। 9 तलवारें आपके हाथ से टूटी। मेरे आका ने उसी मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था।
आइए पहले इनके ईमान के बारे में बात करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जंग मोता के हवाले से चंद बातें बताएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं अपने ईमान लाने के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ तकरीबन हर मार्के में हिस्सा लिया और मैंने मुसलमानों को जैसे भी मुमकिन था नुकसान पहुंचाने की मुकम्मल कोशिशें की। मक्के के अंदर जब कुफ्फार और मुशरिकीन मेरे आका को सता रहे थे, मेरे आका के सहाबा पर जुल्म सितम कर रहे थे, जब मक्के की जमीन मुसलमानों पर तंग कर दी गई तो उनमें खालिद बिन वलीद भी मौजूद, उनमें खालिद बिन वलीद भी शामिल। कहते हैं मैं वहां भी शामिल रहा, मुसलमानों को हर तरह से तकलीफ पहुंचाता रहा। लेकिन मुझे पता लगा जब मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, अहदियत और समदियत का पैगाम देते हैं, तो उनके इस पैगाम को और मुसलमानों की बढ़ती तादाद को और जुल्म सितम के बावजूद भी ना रुकने वाली इस्लाम की तबलीग को देखकर मैंने महसूस कर लिया था कि ये वो मजहब है कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरी दुनिया पर गालिब आएगा। कहते हैं जब फतेह मक्का हो गई, फतेह मक्का के बाद में मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस चले गए। अब हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अपने बारे में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, मैं मक्के में रहूं या हबशा चला जाऊं, या किसी और मुल्क में चला जाऊं, या किसी अजमी मुल्क की तरफ मैं चला जाऊं, या अपने घर में ही बैठा रहूं, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं, ईसाइयत को कबूल कर लूं या यहूदियत को तस्लीम कर लूं। कहते हैं मैं अपने घर में बैठा सोचने लगा, हैरान था। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, मेरा जहन बड़ा मुंतशिर था, तभी मुझे मेरे भाई का खत मिला। मैंने अपने भाई के खत को जब पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, ऐ मेरे भाई, ऐ खालिद बिन वलीद, मेरे आका जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज तुम्हारे बारे में मुझसे मालूम किया था, एक रोज तुम्हें याद किया था और मेरे आका ने फरमाया था खालिद कहाँ है, किस हाल में। मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मेरा भाई बड़ा ज़हीन है, एक न एक दिन मैं उसको आपकी खिदमत में ले आऊंगा। और मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, मेरा इतना ज़हीन भाई इस्लाम की अजीम दौलत से और इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकता। कहते हैं मेरे भाई तुम्हें आका ने याद किया था और मुझे यकीन है मेरे भाई तुम इस्लाम जैसी नेमत से महरूम नहीं रह सकते हो। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने इस खत को पढ़ा तो मैंने अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। उन्हीं दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद ने ख्वाब भी देखा, और ख्वाब क्या देखा कि एक तंगो तारीक जगह से आप निकल रहे हैं और एक वसीओ अरीज मैदान और सरसब्जो शादाब इलाके की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब जब दिल की दुनिया बदली तो फिर ख्याल आया कि अब आका की बारगाह में चला जाए, अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को जाकर थाम लिया जाए। इस्लाम की कशिश थी जो खींच रही थी खालिद बिन वलीद को अपनी तरफ। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि मैं मदीना तो जाऊंगा, इरादा कर लिया, मगर ख्याल आया कि मेरे साथ कोई एक साथी अगर मुझे मिल जाए इस सफर में तो बहुत अच्छा हो। बहरहाल आपने जनाब उस्मान बिन तलहा से अपने इरादे का इजहार किया, वो बखुशी चलने को तैयार हो गए। अब ये दोनों सफर पर निकल पड़े। उस्मान बिन तलहा हैं और खालिद बिन वलीद हैं, साथ सफर में निकल पड़े हैं। रास्ते में इन्हें अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले। उन्होंने कहा खालिद कहाँ जा रहे हो? जनाब हजरत खालिद बिन वलीद कहने लगे इस्लाम की कशिश मुझे खींच के मदीना ले जा रही है। मैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहा हूँ। मैं मदीने वाले आका की गुलामी में आना चाहता हूँ, सरकार के दामन से वाबस्ता होना चाहता हूँ। अमर बिन आस ने सुना तो खुश हो गए, कहा मेरे भाई खालिद मैं भी घर से यही इरादा लेके निकला हूँ। अब ये तीनों साथ साथ रवाना हो गए। एक सफरुल मुजफ्फर सन 8 हिजरी को मदीना शरीफ पहुंचे, आका की खिदमत में हाजिर हुए।
ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खालिद बिन वलीद ने सलाम अर्ज किया। मेरे आका ने सलाम का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। खालिद को आका ने अपने पास बिठाया। जनाब खालिद बिन वलीद ने कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, आका की गुलामी में आ गए। आंखें अश्कबार हो गईं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह गुनाह बहुत किए हैं आका, मैंने खताएं बहुत की हैं, मेरे लिए दुआ फरमाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, खालिद परेशान क्यों होते हो? जब कोई कुफ्र को छोड़कर इस्लाम में आता है तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, अल्लाह सारी खताओं को बख्श देता है। जनाब हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे अपने किए हुए गुनाहों पर हया आती है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। आका मैंने मुसलमानों को तकलीफें दी हैं, या रसूल अल्लाह मैंने जुर्म किए हैं, आका मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने हाथों को दराज कर दिया, जनाब खालिद बिन वलीद के लिए दुआ की, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह अल्लाह, जनाब खालिद बिन वलीद इस्लाम को कबूल कर चुके, इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। अब यही खालिद बिन वलीद हैं। अल्लाह अल्लाह, इनकी शख्सियत में निखार आने लगा, तबीयत में बदलाव आने लगा। आका की मोहब्बत ने दिल में ऐसा घर कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा के प्यार ने तबीयत को ऐसा बदल के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना प्यार हो गया कि खालिद दुनिया से बेगाने हो गए। अब दुनिया की कोई परवाह नहीं रही, आका की जियारत करते। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम की सोहबत ने उनको साफ और शफाफ आईना बना दिया। अब यही खालिद बिन वलीद है। जंग मोता के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया। चूंकि शाह रोम जो था उसने मदीने पर चढ़ाई की धमकी दी थी और मोता के मकाम पर एक सहाबी रसूल को भी उसने शहीद करवा दिया था। चंद वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने एक लश्कर को तश्कील दी और ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में उस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को उसका कायद बनाया, सिपह सालार बनाया और मेरे आका ने फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जाफर बिन अबी तालिब लश्कर के सिपह सालार होंगे और अगर ये भी मैदान जंग में शहीद हो जाएं तो इनके बाद में जनाब अब्दुल्ला बिन रवाहा लश्कर की क़यादत संभालेंगे, लश्कर के कायद होंगे, झंडा संभालेंगे। अल्लाह अल्लाह, फिर मेरे आका ने फरमाया अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुजाहिदीन इस्लाम अपना कायद, अपना सिपह सालार खुद चुन लें, खुद उसका इंतखाब कर लें। मेरे आका ने सहाबा को ये पैगाम दिया और फरमाया, सुनो, बदअहदी ना करना, किसी बच्चे को कत्ल ना करना, किसी बूढ़े को कत्ल ना करना, किसी औरत पर तलवार ना उठाना, किसी गोशा नशीन राहिब की गर्दन ना उड़ाना, किसी इमारत को मुनहदिम ना करना, दरख्तों को काटना नहीं, जलाना नहीं, फसलों को तबाह बर्बाद ना करना। मेरे आका ने ये नसीहतें की और लश्कर को रवाना कर दिया। मौता के मकाम पर यह लश्कर पहुंचा। मैं ज्यादा तवालत नहीं, इख्तिसार के साथ बता रहा हूं। मौता के मकाम पर लश्कर इस्लाम पहुंचा, जंग शुरू हुई। 3000 की तादाद सहाबा की, 2 लाख का लश्कर दुश्मनाने इस्लाम का। शाह रोम हिरकल ने 2 लाख का लश्कर भेजा। जंग हुई, घमासान की जंग हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि सिपह सालार थे लश्कर के, तो भरपूर जोर के साथ में हमला किया और सिपह सालारी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर लिया, मैदान जंग में शहीद हो गए। इनके बाद में दुश्मनाने इस्लाम समझे थे कि गालिब आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झंडा फौरन हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाल लिया, इस्लाम की क़यादत संभाली और आगे बढ़कर हमला किया। दुश्मनों को काटते चले गए, सफ़े की सफ़े उलटते चले गए। आखिरकार हजरत जाफर बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। इनके बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क़यादत संभाल कर आगे बढ़े, आप सिपह सालार बने। उस वक्त में हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली और कायदाना हैसियत और कायदाना जिम्मेदारियों को समझते हुए लश्कर इस्लाम की क़यादत करते रहे। और फिर उसके बाद में आपने भी जाम शहादत नोश कर लिया। फिर लश्कर इस्लाम परेशान हो गया कि आखिर अब क्या किया जाए। तब फिर सारे लश्कर ने बाहमी मशवरे के बाद में हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया और कहा कि खालिद तुम हमारे सिपह सालार बन जाओ। खालिद बिन वलीद को सिपह सालार बना दिया गया। अल्लाह अल्लाह, जनाब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम का झंडा उठाया, सिपह सालारी को संभाला और आपने चंद मुजाहिदीन घुड़सवारों को जहां जंग हो रही है उससे थोड़ी दूर पर भेजा और फरमाया कि वहां पर तुम सिर्फ घोड़े दौड़ाते रहना,
ये सहाबा चले गए, ये वहां पर घोड़े दौड़ाते रहे। घोड़े क्या दौड़ाए कि वहां पर गर्दो गुबार उड़ने लगा, और घोड़ों की आवाज सुनकर गर्दो गुबार देखकर दुश्मनाने इस्लाम को ऐसा लगा कि जैसे इस्लामी फौज आ रही है, जैसे मुसलमानों को कुमक आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो खाइफ हो गए, डर गए और पीछे हटने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसी वक्त में जबरदस्त हमला किया और दुश्मनों को पीछे हटा दिया। मुजाहिदीन इस्लाम को दुश्मनाने इस्लाम के नरगे से निकाल लिया। उस मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी। 9 तलवारें हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ से टूटी। इस्लाम के तमाम मुजाहिदीन को हजरत खालिद बिन वलीद ने महफूज तरीके से वहां से निकाला। फिर जंग हुई। आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जंगी सलाहियतों का लोहा माना गया। जब मदीना तशरीफ लाए इस जंग के बाद में, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा, अल्लाह की तलवार। इसके बाद में हर मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी शुजाअत और अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। जब मेरे आका जनाब सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो झूठी नबूवत के दावेदार खड़े हो गए। एक तुलैहा नामी शख्स था, उसने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब तो पहले ही नबूवत का दावा कर चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंसारों मुहाजिरीन का एक लश्कर तैयार किया और हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में उस लश्कर को भेजा। सबसे पहले तुलैहा जहां था वहां भेजा, उसको वासिले जहन्नम किया हजरत खालिद बिन वलीद ने। उसके बाद में फिर ये लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब जाकर टकराया। वहां पर जंग हुई, बहुत घमासान की जंग हुई, और वहां पर भी हजरत खालिद बिन वलीद को फतह मिली। आपको वहां पर भी नुसरत मिली और दुश्मन गाजर मूली की तरह काटे गए। अल्लाह अकबर। इसके अलावा कई मकामात, कई मार्के ऐसे हुए कि हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों को, बढ़ते कदमों को कोई रोक न सका। एक मौका ऐसा आया कि जब इस्लामी फौज पसपा होने लगी, हजरत खालिद बिन वलीद हर मौके पर कामयाब होते थे, लेकिन एक मौका आया कि जब पसपा होने लगे मुसलमान, तो एक सहाबी ने कहा कि खालिद, आज लगता है जैसे हमारी क़ज़ा आ गई है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, हाँ लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इसलिए कि ये सब मेरी वजह से है। मेरे पास एक टोपी जिसमें आका के मुंह मुबारक, सरकार के बाल मैंने सी लिए थे, मैं उस टोपी को अपने साथ रखता था हर जंग में, और अल्लाह मुझे कामयाब करता था। आज वो टोपी मैं घर पे भूल आया, मैं उस टोपी को इस मौके पर, इस जंग के दौरान निकलते हुए घर पे भूल आया। वो टोपी मेरे पास नहीं है, शायद इसीलिए ये मुसीबत हम पर आई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया। लेकिन इधर आपकी बीवी ने जब उस टोपी को घर में देखा, आपकी ज़ौजा ने, तो आप उस टोपी को लेकर घर से निकल पड़ी सवार होकर, और उस मकाम पर पहुंची जहां पर वो जंग हो रही थी, मार का हो रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा एक नकाब पोश जवान है जो दुश्मनान इस्लाम पर बड़ी तेजी से हमलावर हो रहा है और उनको काटता चला जा रहा है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, नौजवान तू कौन है, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी ज़ौजा हूं, ये टोपी तुम घर भूल आए थे, इसीलिए ये टोपी पहुंचाने आई हूं। अल्लाह अकबर। वो टोपी हजरत खालिद बिन वलीद ने ली, अपने सर पर रखा उस टोपी को, और उसके बाद में जब हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई है, तो दुश्मनों को आपने गाजर मूली की तरह काटा और दुश्मन भागने पर मजबूर हुए, ताक़ुब किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नुसरत से नवाजा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तेरे अब्बा तो बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक ने कह दिया, तेरे अब्बा ठीक है। इधर इनकी जबान से निकला, यारे गारे मुस्तफा की जबान से निकला, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जबान से इधर निकला, खैरियत से है तेरे अब्बा। जबान से निकला, सिद्दीक लक़ब मेरे आका ने दिया है। तो सिद्दीक ने जब कह दिया तो अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। परवरदिगार आलम ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दे दिया, ये जो तू
तूने रूह निकाली है वापस इसके कालिब में डाल दे, क्योंकि अब बात सिद्दीक की आ गई है, बात मेरे यार के आशिक की आ गई है, बात मेरे महबूब के प्यारे की आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमा दिया, अब मेरे सिद्दीक ने कह दिया है ठीक है, तो अब वो ठीक ही है। अल्लाह ने उस शहीद को दोबारा से जिंदगी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, सरजमीने बुलंदपुर जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक आशिक है, एक हम आशिक हैं, हमारे यहाँ आशिक है। आशिकी का दावा बहुत बड़ा है, हमें सरकार महफूज मियाँ से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। तो सरकार महफूज मियाँ ने जो किया क्या हम करते हैं? क्या हमारे अंदर इनकी मोहब्बत की वजह से कोई तब्दीली आई? हम नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन, नारा लगाते हो ना, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो, अरे डरते क्यों हो? कोई पीछे खड़ा है बंदे? छोड़ेंगे भी नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। पीछे कोई खड़ा है, किसी का डर है? नहीं है ना डर। अरे मोमिन है हम, डरते नहीं किसी से, ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत बड़ी ताकत है, डरने नहीं देती। बेशक ईमान की ताकत डरने नहीं देती, तो डरो मत, जोर से नबी का नारा लगाओ, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब सारे नौजवानों ने हाथ उठा दिया, मगर ये समझ रहे थे कि बोलेंगे तो मौलवी पकड़ेगा, तो इतना बोल रहा इसीलिए तो नहीं बोल रहे। अब साहब ये दामन कौन सा है? कुर्ते वाला, कपड़े वाला दामन है कि इसे पकड़ रखा हो इसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, इसका मतलब ये हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे। तो नारा तो लगा दिया, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब अपने आप को देख लें, दाढ़ी रखना हुजूर का तरीका, बेशक छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बोलो बेशक, क्या बात है। अरे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? कुछ ने अपना लिया, कुछ ने छोड़ दिया। ताजदारे मदीना से प्यार का दावा, मगर दाढ़ी अपनाने को तैयार नहीं। महफूज मियाँ से दावा है, सरकार महफूज मियाँ से मोहब्बत का, मगर दाढ़ी छोड़ दी। अच्छा, दावा है आका से प्यार करते हैं, मगर नमाज, नमाज के करीब जाने को तैयार नहीं। गिने चुने चंद बूढ़े बुजुर्ग नमाजी हैं मस्जिदों के अंदर, बेशक हक बात। घर से रिटायर, काम से रिटायर, तो मस्जिद में। अच्छा, मुबारकबाद मस्जिद में आने वालों को, मगर मेरे अजीजों, जवानी की इबादत का अपना अलग मजा है। बेशक जवानी की इबादत का अलग ही लुत्फ है। अभी ये हुज्जाज हाजी लोग जा रहे हैं, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सई, उसके बाद में फिर ये मिना, मैदान अरफात, मैदान अरफात जाना, मिना जाना, मुज़दलिफा जाना, ये तमाम जो अरकाने हज हैं, इसमें चलना है, मेहनत है। काबे का तवाफ अगर आप कर रहे हैं ना, तो अगर काबे के करीब में आप हैं तब तो वो राउंड छोटा हो जाता है, और अगर आप भीड़ के सबब पीछे हैं तो वो राउंड बड़ा हो जाता है। वो चक्कर, फिर 7 चक्कर, और एहराम पहने हुए नहीं हैं तो फिर वहां की पुलिस आपको मताफ में अंदर नहीं जाने देगी, ऊपर पहुंचा देंगे। यानी सिर्फ एहराम पहने हुए इंसान अंदर जाएगा, बाकी ऊपर अगर यूं ही तवाफ करने गया है तो ऊपर वाला फिर वो जो तवाफ है, वो जो चक्कर है, वो और लंबा। 7 चक्कर उधर के लगाए, फिर आ गए सफा मरवा की तरफ, 7 चक्कर इधर लगाए, फिर वहां से चले, तो ये 7 चक्कर इधर, 7 चक्कर उधर। मियां पहले उम्रे में तो कोई बात नहीं, मगर दूसरे तीसरे पे ये पैर जो है ना दर्द करने लगते हैं। तो जब जवानों का ये हाल होता है तो सोचो बुजुर्गों का, कमजोरों का, तो मजा जवानी में है ना, ताकत रहे।
ये तो अल्लाह का करम है कि बूढ़े भी जाते हैं तो अल्लाह उन्हें इतनी ताकत दे देता है कि वो काबे का तवाफ भी कर लेते हैं, सफा मरवा की सई भी कर लेते हैं, हज करने गए हैं तो मीना मुजदलफा भी चले जाते हैं, जमरात पे जाकर पत्थर भी मार देते हैं, और ये जो है मीना में भी चले जाते हैं, सब कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का करम है। मगर जवान बंदा जाए, तंदुरुस्त जाए, तवाना जाए तो उसका मजा ही अपना अलग होता है, उसका लुत्फ ही अलग होता है। इसी तरह मस्जिद में बुजुर्ग जाए, नमाज पढ़े, घर में पढ़े, बुजुर्ग बेचारा फिर भी जरा सा उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो जवानी की इबादत है, जो जवानी की इबादत का लुत्फ है वो अपनी जगह अलग है। जो जवानी की इबादत का मजा है उसकी बात ही अलग है। तो जवानों, ये नमाज इसलिए नहीं कि जब हम बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बल्कि जवानी की नमाज का मजा ही अलग है, जवानी की इबादत का मजा ही अलग है। और सोच जरा मेरे प्यारे, तू आज कहता है कि भाई जवान है, अभी बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, क्या तू जानता है कि जब तक तुझ पे बुढ़ापा आएगा तू दुनिया में जिंदा रहेगा? क्या ये भरोसा है पूरा पक्का पता है? जी नहीं। पहले ही अगर टपक गए तब कितने जवान देखे नहीं चले गए। तो दावा तो मोहब्बत का है मगर काम देखो तो अजीब है, कामों में झलक नजर नहीं आती इश्क की। ऐ इंसान गौर कर, रोज़े अज़ल तू ही है जिसने अल्लाह से वादा किया था, मौला इश्क की अमानत का बोझ मैं उठाऊंगा, तो उठा जरा इश्क की अमानत का बोझ। अल्लाह ताला ने फरमाया था, इंसान अगर तू इश्क की अमानत का बोझ उठाने के लिए तैयार है तो इतना जान ले इश्क में इम्तिहान होते हैं। या अल्लाह कैसे इम्तिहान है? अर्ज किया मौला कैसे इम्तिहान है? इधर देखो, इधर पीछे क्या है? कुछ नहीं। या अल्लाह इम्तिहान कैसे है? तो परवरदिगारे आलम का ऐलान हुआ, इंसान सुन ले, इम्तिहान तो लिए जाएंगे, जन्नत से निकाला जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया इंसान ने, मौला मैं तैयार हूं। आवाज आई कुदरत की, जमीन पे आकर 300 बरस रोना पड़ेगा, ये इश्क की आजमाइश है। कह दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं रोने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई, फिर दुनिया के अंदर काम काज करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के खाना पड़ेगा, ये भी इम्तिहान है। अर्ज कर दिया मौला मैं तैयार हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, आवाज आ गई कुदरत की, इंसान सुन ले, इम्तिहान लिया जाएगा, तुझे यूसुफ बनाकर बाप से जुदा किया जाएगा, कुएं में डाल दिया जाएगा, इम्तिहान होगा। अर्ज कर दिया मौला बाप से जुदा होने को तैयार हूँ, इश्क में कुएं में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, इंसान तुझे जो है याकूब बनाकर जुदाई का गम दिया जाएगा, यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंखों का नूर भी चला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला रोने को तैयार हूँ, या अल्लाह इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, सुन ले इम्तिहान होगा, यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, उसमें भी रहना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला मछली के पेट में रहने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, मजीद इम्तिहान होंगे, इब्राहिम बनाकर आग में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया ऐ मौला आग में जाने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आ गई, इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइश होगी। बेटा होगा बड़ा प्यारा प्यारा चहीता दिल के करीब, मगर एक वक्त आएगा बेटे की गर्दन पे छुरी चलाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इश्क में इस इम्तिहान से भी गुजरने को तैयार हूँ। क्या बात है? या अल्लाह मैं तैयार हूँ आजमाइशों से गुजरने को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इम्तिहान रुकेगा नहीं, आगे भी चलेगा। या अल्लाह आगे क्या? फरमाया कुदरत की आवाज आई, फिर आखिरी पैगंबर बनाकर महबूब बनाकर दुनिया में लिबासे बशरियत में भेजा जाएगा। तबलीग करते हुए पत्थर भी खाने पड़ेंगे, राहों में कांटे बिछाए जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसमें आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला इस इम्तिहान के लिए भी तैयार हूँ, या अल्लाह आजमाइश के लिए तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई, फिर एक दिन आएगा इम्तिहान होगा, करबला जाना पड़ेगा, करबला में पहुंचकर इम्तिहान देना होगा। अर्ज कर दिया मौला
मौला करबला जाने को तैयार हूँ, इम्तिहान देने को तैयार हूँ। आवाज आई बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज किया मौला कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुदरत की आवाज आई जवान भी जाएगा, बच्चा भी जाएगा, शहीद होंगे बेटे। कह दिया या अल्लाह तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं, इश्क की आजमाइश है, खुद भी अपना सर सजदे में रखकर खुद को भी शहीद होना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला खुद भी शहीद होने को तैयार हूँ। आवाज कुदरत की आई इम्तिहान रुकेगा नहीं, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला सर कट जाए नेज़े पे चढ़ जाए, नेज़े पे चढ़ने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया अगर तू इतना इम्तिहान देने को तैयार है, इश्क में इतनी आजमाइशों के लिए तैयार है, तो सुन ले इंसान, सर कटेगा तेरा मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़ेगा, मगर जब नेज़े पे चढ़ जाएगा तो इज्जत भी ऐसी दूंगा, सर कटा हुआ नेज़े पे होगा और जबान पर कुरान की तिलावत जारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा बयान है। इश्क का वो भी मंजर देखने को मिला कि करबला में सर हुसैन कट के नेज़े पे बुलंद था और तिलावत कलाम पाक हो रही थी। तो हम इसीलिए कहते हैं लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क है प्यारो, इश्क ये सच्चा इश्क है, ये प्यारा इश्क है, ये सच्चा इश्क है। इश्क किसी को सिद्दीक़ अकबर बनाता है, इश्क किसी को हकीकत बात। बताओ जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह है। ये यकीन जिस दिन मजबूत हो गया ना कि हर शय का मालिक खुदा की कसम, सारा मसला ही खत्म हो जाता है। मुश्किल है, परेशानी है, या अल्लाह तू ही है सुपर पावर, तेरे हवाले, तेरे सुपुर्द। कोई भी बड़े से बड़ा मामला हो जाए सुपुर्द खुदा कर दो अपने मामले को, अल्लाह है। हमारे वालिद साहब हमें ये जुमला बहुत बचपन से सिखाते रहे। उन्होंने कहा बेटे अल्लाह है, मुश्किल वक्त में भी उन्होंने यही कहा अल्लाह है। फिर अल्लाह ने फरावानी दी, तब भी हमारा यही बिल्कुल मजबूत यकीन कि अल्लाह है। जो कुछ भी हो अल्लाह के सुपुर्द, या अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ हो जाए, तू न चाहे तो हम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात है। फिरौन बड़ा ताकतवर था, अल्लाह ने गर्क कर दिया। नमरूद बड़ा ताकतवर था, मुकाबला करना चाहता था परवरदिगार से। किसकी मजाल जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह ने फरमा दिया और दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों रब की ताकत भी देख लो। वो अल्लाह से मुकाबला करने वाला अल्लाह से क्या मुकाबला करेगा। अल्लाह की मखलूक है मच्छर, एक छोटा सा मच्छर अल्लाह ने भेजा, वो भी लंगड़ा भेजा। उस लंगड़े मच्छर ने नमरूद को मार डाला, नमरूद का दिमाग खा लिया। नमरूद के लिए एक मच्छर काफी हो गया। अल्लाह ने दुनिया को फिक्र दे दी, मिजाज दे दिया। याद रखना अगर तुम्हारा रब मारने पे आए तो एक मच्छर से मार दे, और अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा बरकाती, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा है, वो हमारा रब है, सब उसके इख्तियार में है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? घुटने आपके कहीं नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप छोड़ दो तो इन्हें, कहीं जाए तो मुझसे लेना, तुम घुटने छोड़ कर बैठ जाओ बस। वो परवरदिगार हमारा। तो आज भी इजराइल जो है बम बारूद गिरा रहा है, उधर फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, मगर फलस्तीनियों का ईमान देखो, उनका ईमान कितना मजबूत है। अगर डर की वजह से वो चाहते डर कर तो इजराइल से पनाह मांग लेते और उससे कहते कि भाई हमें माफ कर दो और हम जैसा तुम कहोगे तुम्हारे मातहत अपनी जिंदगी गुजारे। उन्होंने कर नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत। आज भी वहीं पर बम गिराए जा रहे हैं। कल भी एक बादशाह आया था बख्ते नसर, उसने भी हमला किया था।
बैतुल मुकद्दस पे हमला करके 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया था। 1 लाख लोगों को वहां से निकाल के भगा दिया था, इधर उधर शाम में बिखेर दिया था उनको, और 1 लाख लोगों को कैदी बना के ले गया था। तौरात के सारे नुस्खे उसने जला दिए थे। उसने तो यही सोचा था मैंने सब कुछ इनका खत्म कर दिया, शहर बर्बाद कर दिया, शहर को मिसमार कर दिया। जो कैदी बना के लेके गया, उन कैदियों में अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। आप बादशाह बख्त नसर की कैद में रहे, काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन कोई काफी अरसा गुजरने के बाद में जब आप वहां से रिहा हुए तो आप एक गधे पे बैठकर, अपनी सवारी पे बैठकर बैतुल मुकद्दस आए। जब आपने आकर देखा बैतुल मुकद्दस में पूरा शहर, कोई नहीं, वहां पे कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, पूरा शहर खाली है, टूटी फूटी इमारतें पड़ी हैं, खंडर बन गए वो घर लोगों के। मगर एक चीज देखी कि वहां पर लहलहाते दरख्त नजर आ रहे थे, उन दरख्तों पे फल नजर आ रहे थे, फलों से लदे हुए थे वो दरख्त। बाप बड़ा होता है या बेटा? बोलो भाई, कुछ शक है क्या इसमें भी? तुम्हारे बेटे बड़े होते हैं क्या? बाप ही बड़ा होता है। तभी तो कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बाप से पंगा, ये नौजवान खास तौर पे, बेटा बाप से पंगा ले रहे हो, बाप बाप होता है। मतलब क्या? मतलब बाप बड़ा होता है, तुमसे ज्यादा तजुर्बात होते हैं उसे, तुमसे ज्यादा उसने दुनिया देखी होती है, बाप बड़ा होता है। मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, सुनो सेंदरी वालों, वो वाकया सुना रहा हूं कि जहां पे बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। अब तो आपका दिमाग की खिड़की खुल गई होगी, ये क्या बात बता रहे हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब आकर देखा फलों से लदे हुए हैं दरख्त, मगर कोई तोड़ने वाला ही नहीं है, कोई खाने वाला ही नहीं। खैर आपने कुछ फल तोड़े, खाए, अंगूर तोड़े, लगे हुए अंगूरों के गुच्छे तोड़े, उनको निचोड़ा, शीरा उनका निकाला, कुछ पिया, कुछ अपनी मश्क में रखा, और आपने अपने गधे को उसको एक दरख्त से एक जगह वहीं पे बांध दिया पास में, और आप दरख्त पेड़ से टेक लगा के आराम करने लगे। मगर उससे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में एक जुमला अर्ज किया था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब दरख्तों पे फल देखे थे, शहर की हालत को देखा था, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि या अल्लाह, क्या ये शहर कभी दोबारा भी आबाद हो सकता है? क्या इन दरख्तों के फलों को तोड़ने वाले भी यहां पर आबाद हो सकते हैं? या अल्लाह, इस शहर की सारी रौनक चली गई, सारी आबादी खत्म हो गई, या अल्लाह क्या यहां पर फिर से लोग आबाद हो सकते हैं? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, फल खाए, शीरा पिया, थोड़ा सा अपने साथ रखा, फल थैले में डाले, दरख्त से टेक लगाई, सो गए। नींद के ताल्लुक से फरमाया गया, नींद जो होती है ना अजीजों, जो रात को आप सोते हो ना, नींद हल्की मौत है, ये भी मौत है मगर हल्की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो सुबह को बिस्तर से उठ के। आका ने फरमाया नींद जब इंसान को आती है गोया ये सबसे हल्की मौत है, वो मर जाता है। इतना ही काफी है रब का शुक्र अदा करने के लिए कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, सुबह को उठे बिस्तर से उसकी पाकी बयान करे, नमाज फजर अदा कर ले। क्यों? ये कह दे या अल्लाह मैं तो रात मर गया था, ये तो तेरा करम है, तूने मुझे सुबह को फिर नई जिंदगी अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। कौन है जो रोज सुबह को नई जिंदगी अता करता है? वो तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वो खालिक कायनात है। बेशक। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कमर लगाई, दरख्त से आराम करने लगे, नींद आई। आप कितना सोते हैं? 5 घंटे 6 घंटे रात में, ज्यादा से ज्यादा सोएंगे। आजकल के नौजवान रात को सोते नहीं है तो जरा दिन में सोते हैं। 3-4 बजे सोए तो 11-12 बजे उठते हैं दिन में, जबकि ये निहायत ही गलत और हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इंसान कितना सो सकता है आप तसव्वुर करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 साल तक सोते रहे। कितने दिन? 100 साल। कारी साजिद साहब
100 साल तक सोते रहे। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी रूह को जिस्म से निकाल लिया था, मगर अल्लाह का करम यह था कि अल्लाह ने चरिंदों परिंद और तमाम जानवरों से उनके जिस्म को ओझल कर दिया था नजरों से, किसी को नजर नहीं आता था। जब इनको 70 साल गुजर गए इसी हालत में, तो 70 साल के बाद में एक बादशाह आया, फारस मुल्क से एक बादशाह आया। उसने आकर इस सरजमीन को देखा, इसकी खुशहाली को देखा, इसकी शादाबी को देखा, तो उस बादशाह ने लोगों को, सारे जो इधर उधर बिखरे हुए थे, जमा किया, इस शहर को आबाद किया। फिर से इमारतें बनी, फिर से ये शहर अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आबाद हुआ। इजराइल सोच रहा है बम इतने गिराऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। हम बताना चाहते हैं कल भी एक बादशाह ने इस शहर को मिस्मार किया था, मगर ये अल्लाह ताला का पसंदीदा शहर है। अल्लाह ने इसको दोबारा फिर नई शान और शौकत से बसाया था। याद रख ले, तू मिट जाएगा, तेरा नाम निशान मिट जाएगा, तेरी नस्लें मिट जाएगी, मगर बैतुल मुकद्दस उसी जगह पे बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फलस्तीन रहेगा, मस्जिद अक्सा वहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद अक्सा वो है जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपना वक्त गुजारा, अल्लाह की इबादतें की हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है जहां तुम्हारे मेरे आका ने नमाज अदा की, नमाज पढ़ाई, और इक्तिदा में सारे नबी सारे रसूल खड़े थे। शब मेराज हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई है, इक्तिदा में कौन? सारे नबी सारे रसूल। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम हैं, उन सारे नबियों में 313 रसूल हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, जरा ज़हन करीब करो, 70 साल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी हालत में उधर गुजर गए। इधर बादशाह आया फारस का, उसने फिर से शहर को आबाद किया। अब फिर से लोगों ने इमारतें बनाई, फिर से लोगों ने बागात लगाए, फिर से वही शादाबी नजर आई, फिर से वही खूबसूरत शहर आबाद हो गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोते सोते फिर अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई। आप बेदार हुए, आपको अल्लाह ने 100 साल बाद में जिंदा फरमाया। जब आपने उठकर देखा, वो जो गधा आपका बंधा हुआ था वो मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, खत्म। लेकिन थैले में देखा तो फल आज भी उसी मजे के साथ बाकी थे, फल कोई खराब नहीं हुआ। मश्क में शीरा देखा, बिल्कुल सही और सालिम, मजा भी खराब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर ये बताओ कितना सोए? आपने अर्ज किया, मौला सुबह को सोया था, शाम के वक्त में उठ गया, दिन से कुछ कम सोया। कितना बता रहे हैं? अल्लाह एक दिन भी नहीं सोया, उससे भी कुछ कम सोया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, उज़ैर तुम एक दिन नहीं 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक तुम्हारे रब ने तुम्हें मुर्दा रखा, और जब अल्लाह ने चाहा 100 साल के बाद में तुम्हारे रब ने तुम्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। कौन है जिंदगी और मौत का मालिक? बोलो, अल्लाह है। वो चाहे तो 100 साल बाद भी जिंदा कर दे, उसकी मर्जी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। बोलो, अल्लाह है ना हम सबका मालिक, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है ना। इस जलसे में बैठे हो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। शैतान उठा उठा के तो लेके जाएगा तुम्हें, मैं भी देख रहा हूं, कई को पकड़ के ले गया। कान में कहेगा, ए भैये, ओ भैये, शैतान आ रहा तेरे पास। हम ना रुके, अब तो कोई मौलवी पूरा जोर लगा ले, इसके घर तक चला जाए मौलाना इसे पकड़ने, ये वापस नहीं आने। जो उसके फंदे में एक बार फंसा, फिर ऐसा फंसाता है वो
सैयद साहब तारीफ करेंगे, छोड़ता नहीं है, बहुत दूर तक खींच के लेके जाता है। उसका तो काम है बहकाना, मगर तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम तो समझो कि शैतान से हमें बचना है, वो हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? खुला दुश्मन। तो भैया खुले हुए दुश्मन से ज्यादा मोहतात रहना या छुपे हुए से? खुले हुए से रहना ना। तो शैतान खुला हुआ है, इससे बच के रहो। इससे नहीं बचे ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात की शान देखो, अल्लाह का करम देखो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल, अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर अब अपने रब की शान जरा देखो, गधा तुम्हारा मर गया, हड्डियां भी गल सड़ गई, मगर देखो तुम्हारा मौला तुम्हारा परवरदिगार कैसे जिंदगी अता करता है। अल्लाह ने फरमाया ए उज़ैर आवाज लगा के कह दो अल्लाह का हुक्म है, ए मेरे गधे की हड्डियों जमा हो जाओ, गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो गधा जो गल सड़ गया था, खत्म हो गया था, अल्लाह ने उसे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उसकी हड्डियों को जमा किया, हड्डियों को गोश्त पहनाया, और देखते देखते लम्हों में वो गधा जिंदा हो गया। अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दिया। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर की तरफ गए। आपने शहर में जाकर देखा लोग रह रहे हैं, शहर आबाद है। आप उस मोहल्ले में गए जहां पे आपका घर होता था। आपने उस मोहल्ले में जाकर देखा एक बूढ़ी औरत है, आंखों से अंधी है, नाबीना, मफलूज है, फालिज है। उसको आपने उस औरत से पूछा, ए बूढ़ी खातून क्या ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है? कहने लगी हाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर तो है, मगर वो रो के कहने लगी कि 100 साल हो गए उन्हें गायब हुए, आज तक उनका पता नहीं लगा, पता नहीं क्या हुआ उनका। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बूढ़ी औरत, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं मैं ही उज़ैर हूं। वो कहने लगी मैं कैसे मान लूं? कहती है उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता था। चलो मान लूंगी, मगर पहले मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे, अल्लाह मेरी फालिज को दूर कर दे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से कहती है फिर मान लूंगी। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे, ए मेरे मौला, ए परवरदिगार, इस बूढ़ी औरत की आंखों में नूर अता कर दे, या अल्लाह इसकी बीमारी को खत्म कर दे, या अल्लाह इसके फालिज को दूर कर दे। इधर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, उस औरत की आंखों में रोशनी भी आ गई, अल्लाह ने उसकी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। अरे देखो तो जरा अल्लाह की कुदरत के जलवे, अल्लाह की कुदरत को जरा जानो तो सही। बुढ़िया बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, ठीक हो गई। अब जो इसने देखा कि हाँ वाकई तुम उज़ैर अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया कि कहां है सारे सब मेरे घर वाले, जरा मुझे मिलाओ उनसे। उसने कहा मेरे साथ चलो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को लेकर गई एक ऐसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे, इनके खानदान वाले भी थे और भी थे, वहां लेकर गई। वहां जाकर इसने कहा कि लोगों ये देखो उज़ैर अलैहिस्सलाम आए हैं। अब जो भी देखे मानने को तैयार नहीं, जो भी देखे मानने को क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इनको नींद के आलम में 100 साल तक यूं रखा था, उस वक्त में जब ये पेड़ से टेक लगा के सोए थे ना, 40 साल उम्र थी उस वक्त। कितनी? जोर से 40 साल की, दाढ़ी बिल्कुल काली थी। और जब 100 साल के बाद में अल्लाह ने फिर से जिंदा किया ना, तो 40 ही साल उम्र थी, दाढ़ी फिर भी पूरी काली थी, उम्र फिर भी 40 साल ही थी। समझ रहे? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उनकी उम्र हो गई थी 118 साल। उन्होंने कहा भाई आप हमारे अब्बा कैसे हो सकते हैं, आप 118 साल के, हम 40 साल के। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बेटा मैं तुम्हारा बाप ही हूं। तो कहा कि मेरे बाप की एक निशानी मुझे याद है, मेरे वालिद उज़ैर अलैहिस्सलाम की कमर पे पीछे पुष्ट पे कांधों के दरमियान एक मस्सा था जो चांद की शक्ल का था। आप कमीज उतार के दिखाएं, अगर वो है तो हम मान लेंगे। आपने अपनी कमीज उतारी, देखा तो वो निशान यूं ही मौजूद था। बेटे ने कहा वाकई निशान तो वही है, मगर फिर भी जरा लोग हैरत में थे। एक आदमी कहने लगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात पूरी मुकम्मल ज़बानी याद थी, तौरात के हाफिज थे।
तो लिहाजा अगर आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप तौरात पढ़कर सुनाइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़कर सुनाई, तौरात पढ़ना शुरू किया, आपने अल्लाह का कलाम तौरात सुना दिया। मगर मसला यह था कि तौरात के सारे नुस्खे तो बादशाह ने जला दिए थे। अब पता कैसे चले यही तौरात है जो ये सुना रहे हैं? एक आदमी बोला कि जब ये शहर बर्बाद हो रहा था और बादशाह बख्त नसर तौरात के आलिमों को कत्ल कर रहा था, तब मेरे बाप ने एक तौरात का नुस्खा अपने घर के एक अंगूर के दरख्त की जड़ में अंदर दबा दिया था। तो अगर तुम मुझे ये निशानदेही कर दो, निशान बता दो कि वो अंगूर का दरख्त कौन सा है, तो मैं तुम्हें वो नुस्खा निकाल के दे दूंगा। फिर पता लग जाएगा जो इन्होंने सुनाया है वो तौरात ही है या कुछ और है। तो कुछ लोग जो पुराने थे उनकी याददाश्त में सब था, तो वो साथ गए, उन्होंने वो अंगूर का दरख्त बताया, उसकी जड़ में वहां उन्होंने मिट्टी खोद खाद के जब निकाला तो तौरात का नुस्खा बरामद हो गया, निकाल लिया। तौरात का नुस्खा निकाला, जब उसको मैच किया तो हर्फ बहर्फ वही था जो हजरत उज़ैर सुना रहे थे, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर अल्लाह का कलाम सुना रहा था। जो हजरत उज़ैर ने सुनाया वही नुस्खे में पाया। अब लोगों ने मान लिया कि वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम के दरमियान जिंदगी गुजारी। कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह की ही तो ताकत है, ये अल्लाह ही की तो शान है कि बेटा 118 साल का हो गया और बाप अभी भी 40 साल की उम्र का है। 100 साल तक अल्लाह ने मुर्दा रखा और 100 साल के बाद में जब अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्जी उसकी कुदरत, उसने दोबारा जिंदा फरमा दिया। तो जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। न कभी मौत से घबराएं, न कभी जिंदगी की ज्यादा फिक्र करें कि अरे साहब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे साहब मर जाएंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, अरे साहब कुछ नहीं। अल्लाह का खौफ एक बार दिल में आ गया ना, सारी दुनिया का खौफ निकल जाएगा। बस खौफ इतना दिल के अंदर लेके आओ कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। किसी दुनिया के जालिम और जाबिर आदमी का उसकी सजाएं इतनी सख्त नहीं जितना सख्त अल्लाह का अज़ाब है। तो दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, रब की मोहब्बत आएगी, फिर बंदा नमाजी भी बनेगा, इबादत भी करेगा, अपने रब को भी राजी करेगा। क्योंकि मुसलमानों ये बात जान लो, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने फरमा दिया, इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर हाय इंसान, इबादत के अलावा तू हर काम करता है। अल्लाह ने जिस लिए पैदा किया वो काम बिल्कुल नहीं करता। इनसे शराबें खूब पियेंगे, जुआ खूब खेलेंगे, चुगलियां करवा लो, गीबतें करवा लो, तमाम दुनिया के बुरे से बुरे काम करवा लो, मगर नमाज के करीब नहीं जाएंगे, इबादत के करीब नहीं जाएंगे। हर बुरे काम में आज मुसलमान मुलव्विस है। क्या ये शर्म की बात नहीं? बोलो, अल्लाह ने तो इज्जत दी थी ना, क्यों अपनी इज्जत को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? शराब के अड्डे पे जाके देखो, कोई आपको नजाकत अली मिलेगा, कोई शराफत अली मिलेगा, है? कोई अख्तर हुसैन मिलेगा, कोई आबिद जाहिद हुसैन मिलेगा? बोलो। जुए के अड्डे पे देखो, कुछ लोगों ने तो उसको अपना कारोबार समझ लिया, भैया हमारा तो काम ही है। उनसे पूछो क्या करते हो? जुआ खेलते हैं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, ऐसे लोग देखे कि वो अपने बच्चों को जुआ खेलने के लिए ना रोकते हैं और उनके बच्चे उसी को अपना कारोबार समझते हैं। कहते हैं भाई आज तो अच्छा लग गया काम, कभी हार गए तो आज जरा लक नहीं चला, आज हार गए। अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। जुआ और शराब, अल्लाह का कुरान कहता है, मोमिनो तुम्हारे काम नहीं, शैतान के काम हैं। किसके? तो फिर क्यों कर रहा है मुसलमान? काम तो शैतान का है ना। रात दिन शैतान का काम करेगा और फिर यूं कहेगा, या अल्लाह परेशानी में हूं, या अल्लाह मदद फरमा। तूने अपने रब से मदद मांगने लायक अपना मुंह बनाया नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई हमारा महल्लेदार, कोई हमारा रिश्तेदार कि हम उसे सताते हो, परेशान करते हो, अजियतें पहुंचाते हो, वो हमसे मोहब्बत करेगा? बोलो। छोड़िए एक बात, दूसरी,
जो हमारा रिश्तेदार या अजीज हमसे राजी ही नहीं होगा, किसी काम आएगा हमारे? बोलो, नहीं आएगा ना। तो जब दुनिया में कोई किसी के काम उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि वो उससे राजी ना हो, तो तुमने कैसे सोच लिया कि हम रब को नाराज भी रखेंगे और हमारा काम भी सारा चलेगा? नाराज भी रखेंगे, अल्लाह को मुसीबतें भी नहीं आएंगी। नाराज भी अल्लाह को रोज करेंगे, परेशानियां भी नहीं आएंगी, यकीनन आएंगी। मुआशरे में तब्दीली लाने की जरूरत है। जलसा सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे में बैठकर अपनी जिंदगी को बदलने के नुस्खे यहां से हासिल करना और वो तरीके जान लेना कि जिंदगी कैसे बेहतर बनेगी, वो जिंदगी कैसे बनेगी कि जिसमें अल्लाह भी राजी हो और अल्लाह के महबूब भी राजी हो, ये जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। इसके बगैर काम नहीं बनने वाला। बेशक जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मगर नहीं, इस बात पे तवज्जो नहीं है। बाकी हर बात पूरी तवज्जो है, हर बात पे। आदमी देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, औरतों का हाल देखो तो इल्ला माशाअल्लाह, आदमी मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, औरतें घर में मुसल्ला बिछाने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो यूं सोच लिया कि हमारा काम थोड़ी है नमाज पढ़ने का, तो आदमियों का काम है। और आदमी सोच रहे हैं हमारा काम थोड़ी है, तो गांव के चंद बुड्ढों का काम है। बुड्ढे जाएंगे मस्जिद में, वही करेंगे अल्लाह अल्लाह। कई बूढ़े आदमी बेचारे बुजुर्ग अच्छे होते हैं, वो साजिद भाई अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज पढ़ते हैं। कई बुड्ढे तो मैंने ऐसे खुखार देखे हैं कि रात में खांसी भी उठ रही है, इसे उठ भी रहा है, और 3 बजे इसकी आंख खुली और 3 बजे ने बीड़ी सूती एक और फिर सो गया दोबारा। और अगर नींद भी नहीं आई तो पड़ा बिस्तर पे, ये उठ के अल्लाह को राजी करने को तैयार नहीं है। एक पैर इसका कब्र में है और इसे पता है कि अब मेरी तैयारी हो चुकी है। इधर मालूम है कि कब्र में मारेंगे बहुत फरिश्ते, मगर यूं उल्टा हुआ। सर्दियों में देखो तो लिहाज बड़ा यूं बैठा, भीड़ सूत रहा दर और खांस रहा खोल खोल खोल, और मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। तो जिस घर का बुढ़ा ही नहीं आएगा उस घर का जवान कैसे जाएगा? बोलो भाई, बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये देखा है कि अगर बाप कहीं चौपाल पे रोजाना 1 घंटा 2 घंटा बैठता हो, तो बच्चा ठहरा, बाप को ढूंढता वो वहीं पहुंच जाता है। वहीं जाके अपने बाप के दाएं बाएं, बाप जुए के अड्डे पे बैठा हो तो बच्चा वहीं पहुंचेगा, वहीं दाएं बाएं। तो जुआरी का बच्चा जब जुए के अड्डे पे पहुंच के देखेगा मेरा अब्बा कर क्या रहा है, तो मुझे बताओ वो भी वही सीखेगा या नहीं सीखेगा? सीखेगा। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुसलमान अपने दीन की, आज मुसलमान अपने दीन की खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाएं। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है? अब शेर सुना दूं आपको इसका। सैयद साहब किबला, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, उनकी तस्वीरें हिलती रहती थी, और अलिफ लैला के दीवाने उस घर में धावा बोलते थे जहां पे वो टीवी होता था। वहीं पहुंचे और बच्चे उस दौर के जिसके घर टीवी, उसके घर जब पहुंचे तो वो उससे चीनी मंगवा रहा, दाल मंगवा रहा, सर्फ मंगवा रहा, साबुन मंगवा रहा, करके काम करवा रहा। पानी भर दो बेटे पहले, फिर देख लो। शक्तिमान देखने गए थे, मगर उसने इन्हीं शक्तिमान बना दिया। बेटे जरा पहले दाल लेके आओ, फिर देखियो शक्तिमान है। अच्छा, वो बड़ा एक चलन चला था भाई, शादी में टीवी जरूर चाहिए। लोगों को एक बड़ा गर्रा हुआ था उस वक्त में, टीवी चाहिए। एक आदमी ऊपर एंटीना हिला रहा है, एक बीच में खड़ा है, वो बता रहा है थोड़ा सा और, जरा सा और, बस 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 हो गया साफ। होता मैंने ये हालात। तो मुसलमान मतलब उस वक्त में भी टीवी के पीछे दीवाने थे, और अब तो हाथ में मोबाइल आ गया। अब तो पूछे, अब टीवी की कोई जरूरत ही महसूस नहीं करते। मगर उस दौर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बंद उसी के हवाले से है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में
धूम मची है किस शान से, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, लंबी छड़ी पे छतरी लगाएं, सबको फिल्म दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। बल्कि अब तो यूं कह सकते हैं, बच्चों को ये फोन दिलाएं, गलत रास्ता दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा, हमारी औरतों ने भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी, पर्दे से इतनी दूरी बनाई इन्होंने कहा आदमियों तुम्हारी मजाले कुछ कह सकते हो, जब तुम ही नहीं हो सही तो हमें क्या कहोगे। तो पहले ये दुपट्टा यूं ओढ़ती थी बिल्कुल कायदे से, फिर इन्होंने कहा कि छोड़ो इसे, तो वो जो है फिर स्टाइल में जरा यूं गले में आ गई, फिर वो अब गले से भी निकल गया, वो ऐसे साइड में डाल लिया। और शादी ब्याह का मौका हो तो दुपट्टे का काम ही खत्म कर दिया इन्होंने, कहां उठाए फिरेंगे उसे, बोझ है बेवजह छोड़ दिया इन्होंने। और बुर्के पहने पर्दे करने के लिए तो बुर्के ऐसे कि अल्लाह रहम फरमाए, पूरा जिस्म नुमाया नजर आ रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं जैसे डकैतों की आंखें दिखाई देती थी, डाका मारने वाला डकैत आंखें दिख रही है, पूरा मुंह छुपा हुआ। आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं भाई, आंखों का कनेक्शन दिल से होता है। भाई हम किसी को देखते हैं तभी तो दिल उसको पसंद करता है, तो पहला कसूर आंखों का। देखा जो हुस्न यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। तो छुरी दिल पे बाद में चलती है, पहले आंखें जुर्म करती है। अब अगर औरतों से कहते जाए पर्दा करो, मुंह ढको, पहले वाली औरतें थी वो बुजुर्ग, उनका बारीक सा एक कपड़ा होता था जो आंखों पे भी होता था, बारीक सी जाली होती थी तो आंखें नजर नहीं आती थी। अब वाली कह रही है मौलाना दिल का पर्दा है, आंखों का थोड़ी है। इससे पूछो तेरा दिल तो खुद ही अल्लाह ने पर्दे में रखा है। अबे अब तो आंखों का ही पर्दा है जो दिखाई दे रही है, डीबले इन्हें बंद कर ले। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाएं, आंखें खूब दिखाएं, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। मुहर्रम में ढोलिया बजा लेंगे, कव्वालियों में ढोलिया बजा लेंगे, रबीउल अव्वल में डीजे ये बजा लेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें ढोल बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने तुम्हें डीजे बजाने नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया में भेजा कि कैदी बनकर जिंदगी गुजार के वापस आ। या अल्लाह मैं क्यों कैदी बन गया, मुझे कैदी क्यों बना दिया गया। भाई कैदी कोई जुर्म करता तभी तो कैद खाने में जाता है, या अल्लाह हमारा जुर्म क्या है, क्यों है हम कैदी। ऐ लोगों अपनी किस्मतों पे नाज करो, ये दुनिया की जेलों में जो कैदी होते हैं ये जुर्म करके जाते हैं, लेकिन हम वो कैदी नहीं है, हम दुनिया के कैद खाने में हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न मुस्तफा का असीर बनाया है, जुल्फ़े मुस्तफा का असीर बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें ताजदारे मदीना की मोहब्बत में कैद किया है। अल्लाह ने हमें हुजूर की मोहब्बत में कैदी बनाया, हम हुजूर की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। हमारे लिए सबसे पहले अल्लाह और उसका महबूब है, बाद में सारी कायनात है। तो आओ अपनी दुनिया को संवारने की कोशिश की जाए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। ऐ मुसलमान, तेरा मुस्तकबिल न चाय के होटल में है, न तेरा मुस्तकबिल जुए के अड्डे पे है, तेरा मुस्तकबिल यही है जो तेरे गांव की मस्जिद है, ये तुझे बुला रही है। आ जा नौजवान, सर झुका ले, इधर तेरा सर रब की बारगाह में झुकेगा, उधर परवरदिगार तेरे सर को दुनिया के सामने बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तेरी मर्जी है, तू रब के सामने झुककर सरबुलंद होना चाहता है या दुनिया के सामने झुककर जलीलो खार होना चाहता है। यकीनन हम रब की बारगाह में झुककर सरबुलंद होने को अपने लिए एजाज समझते हैं, और है हमारे लिए एजाज, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। दुनिया से दिल ना लगाओ अजीजों, अपने आका से मोहब्बत करो, वालिए कायनात से प्यार करो, जाने कायनात से प्यार करो, ऐसा करो ऐसा करो।
जैसा मेरे नबी के सहाबा ने किया, हुजूर के हर तरीके को अपना लिया, हुजूर की सीरत को अपना लिया, जो जो नबी ने दिया सहाबा ने सब कुछ अपनाया और अपनी जिंदगियां सीरत रसूल के हिसाब से गुजारी। हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी। इबादतें की हैं, खुदा की कसम के आबिदों की इबादतें उन पर रश्क करती हैं। ऐसी इबादतें की हैं सहाबा ने, अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने रात रात में जाग जाग कर अपने मौला को राजी किया है, सजदे किए हैं। नबी के आशिकों ने सारी सारी रातें अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी, सारी सारी रातें अपने परवरदिगार की रजा की खातिर जाग जाग कर इबादतें कर करके गुजार दी। आज भी आप जाग रहे हैं, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा में बैठे, ये भी जागना है आपका। थक गए आप लोग? 5 मिनट की और जहमत, फिर खत्म करते हैं बात। जाहिर है आदमी थक ही जाता है, इंसान है। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, आप एक दिन जलसा सजाते मेहनत करते हैं, मगर एक दिन सुनने बैठते हैं ना अपने गांव में, और ये उलमा रोज जलसों में रहते हैं, रोजाना इन्हें रात को जागना है, रोजाना सफर भी करना है। ये गुनाहगार भी अल्लाह की तौफीक से बस जागना और भागना ये करना ही है, चूंकि अल्लाह ताला ने जब यही हमारे लिए काम रखा है, यही हमारे जिम्मे किया है, तो हम इसको कर रहे हैं। अल्लाह ताला मजीद इसी तरह से ये काम लेता रहे, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि हम रातों को अगर जाग कर अपने लोगों को, अपनी कौम को कुछ सुना रहे हैं अल्लाह रसूल का पैगाम, तो हमारी कौम में कोई इनकलाब आना चाहिए, कोई तब्दीली, कोई बदलाव आना चाहिए। और उलमा की मेहनतें और कुर्बानियां हैं कि इनकलाब आ रहा है, तब्दीली आ रही है। अगर तब्दीली ना आई होती तो ये हजारों गाड़ियों का लश्कर जो इम्तियाज जलील की क़यादत में चला था, ये हरगिज़ ना निकलता। बेशक बेशक बेशक। ये इनकलाब, ये हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, ये उलमा की मेहनतें। एक आशिक को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। हुकूमत समझ रही थी कि सलमान अजहरी जेल में जाएगा ना, तो जितने ये नौजवान हुजूर के इश्क में उछल रहे हैं, मचल रहे हैं, जो इनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ रही है, ये निकल जाएगी। मगर जो आग सलमान अजहरी ने लगाई है ना, वो आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है, दुनिया अच्छी तरह जान ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये आग यहां सलमान अजहरी ने, मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाई है नौजवानों के दिलों में, अब लगाई है बाद में, लेकिन इससे पहले ये आग हमारे कितने अकाबिर ने अपनी कौम के नौजवानों के सीनों में लगाई है। खुदा की कसम, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे सीनों में इश्क मुस्तफा इसी तरह से जोश मारता रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमेशा रहेंगे आशिक। मैंने कहा ना, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे।